हेलो, वेलकम टू अवर चैनल डॉक्टर डिम्पल होम्योपैथिक। आज अपने टॉपिक के बारे में बात करेंगे वर्टिगो। वर्टिगो क्या होती है? एक इनर ईयर की प्रॉब्लम होती है जिसमें इनर ईयर अफेक्ट होता है। उसकी वजह से अपने को ऐसे लगता है कि मूवमेंट्स होती रहती है। जैसे अपने क्या होगा कि जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं, अपने को ऐसा लगेगा कि अपने को चक्कर आ रहे हैं। आप एक जगह बैठे होगे, आंख बंद करोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हिल रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो उसकी वजह से अपने सिम्टम जैसे डिजीनेस, हेयरिंग में प्रॉब्लम होगी, आवाज़ें आती रहेगी, कान में गूं गूं की आवाज़ आएगी, जैसे रिंगिंग बेल की आवाज़ आती रहती है। ब्लड विजन, आंखों में दिखना थोड़ा धुंधला धुंधलापन आ जाता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है वो वर्टिगो में होती है। तो इसकी जो कॉजेशन है वो कैसे हो सकता है कि जैसे या तो कोई इंजरी हुई हो, पहले कोई एक्सीडेंट हुआ हो, उसकी वजह से हो सकता है, या कुछ मेडिसिन होती हैं एलोपैथिक्स के अंदर, उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। या फिर जैसे स्ट्रेस की वजह से, तो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि अपने एड्रेनलिन, कोर्टिसोल जब रिलीज होता है तो इनर ईयर में करता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट। तो अगर वो एक्स्ट्रा में ज़्यादा हो जाता है तो इनर ईयर अपने मूवमेंट्स है जो वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, उसकी वजह से अपने जो चीज़ें आती हैं वो इनकोऑर्डिनेशन हो जाता है मसल्स का। और अपने को जैसे विज़न में भी आंखें ऐसे झपकपाना और हेयरिंग में कोई प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो अपने उसको टेस्ट करके देखते हैं सबसे पहले कि उसको वॉकिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसकी आईज़ में मतलब जो कोऑर्डिनेट है वो सही है कि नहीं है, हेयरिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स कितना है, वीकनेस कितनी है। उसके बाद अपने इसको सही करने के लिए क्या करते हैं कि कई टेस्ट्स करते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, ईईजी हो गया, हेड सीटी करते हैं, एमआरआई करवाते हैं, लंबर पंक्चर करते हैं। जिससे क्या अपने को थोड़ा कंफर्म करना होता है कि एक्चुअल में ये वर्टिगो ही है या कोई और डिजीज़ है। जैसे माइनर डिजीज़ होती है, कई डिजीज़ होती हैं, तो अपने को वो रूल आउट करना पड़ता है कि किस वजह से ऐसा सिम्टम आ रहे हैं। उसी के बिहाफ पे ही अपने आगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें फिर क्या होता है, अपने गेट भी चेक करते हैं। अलग अलग गेट होते हैं, गेट इन द सेंस वॉकिंग गेट होते हैं, जिसमें अगर एक पैर इधर अलग जा रहा है, दूसरा पैर अलग जा रहा है, एक हाथ अलग जा रहा है, या एक पैर काम नहीं कर रहा, उन गेट्स को भी अपने इसमें डायग्नोज करने के लिए कंसीडर करते हैं। उसके बाद आता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में एलोपैथिक भी है, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है। ये तीनों ट्रीटमेंट होते हैं। आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा लेना है। तो मैं तो प्रेफर होम्योपैथिक को ही करूँगी कि होम्योपैथिक इसमें क्या होता है, थोड़ा ये लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है लेकिन क्योर जरूर हो जाता है पेशेंट। तो इसमें अपने को सबसे पहले मैनेजमेंट में क्या करना होता है, मैनेजमेंट में आपको ये करना होगा कि जैसे आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ मूवमेंट्स हो रही है, कुछ हिल रहा है, तो उसी टाइम आप लेट जाओ, या फिर कहीं भी हो, आप ऊपर हो, लिफ्ट में हो या कहीं, तो उस चीज़ को पकड़ के वहीं स्टेबल हो जाओ। और साथ में आप जैसे एकदम पोजीशन चेंज करते हो, एक जगह से एकदम खड़ा होना या एकदम वो पोजीशन ऐसे चेंज करना बंद कर दो। ज़्यादा लाइट्स पड़ रही हैं जहाँ पे, वो उससे प्रॉब्लम होती है, उसको अवॉइड करो। सोडियम लेना बंद कर दो और थोड़ी एक्सरसाइज, योगा, ये सब करोगे। और विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से भी ऐसा हो सकता है, तो आपको विटामिन B12 भी अपना ब्लड टेस्ट में आ जाएगा, कंफर्म हो जाएगा भी उसकी डेफिशिएंसी कितनी है, तो उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा आपको। उसके साथ साथ आप कुछ एक्सरसाइज और कुछ फूड्स, कुछ फ्रूट्स जो अपने को अफेक्ट नहीं करते हैं, कैल्शियम आयरन होता है उसमें, वो डाइट में रखने ज़रूरी हैं। तो ये टाइप्स होते हैं कि सेंट्रल, पेरिफेरी और BPPV, बिनाइन पोजीशन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो बोलते हैं जिसको। इसमें क्या होता है कि इनर ईयर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल है वो इनर ईयर में डिपॉजिट हो जाते हैं, पर ये एक्चुअल में एज इसकी होती है 50 अराउंड एज में ऐसा होता है। तो वो अपने एक बार उसको अपने कंसिडर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस एज में अगर होता है 30 तक, तो आप अपने और जो रूल आउट करनी होती है। और अगर 50 अबव है एज, तब अपने BPV इसको बोलते हैं। तो वर्टिगो वैसे एक छोटी सी डिजीज़ है, लेकिन अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो वो बड़ी बन सकती है। इसलिए इसको बिल्कुल लाइटली मत लें। जब भी आपको अगर ऐसे सिम्टम आ रहे हैं कि जैसे आप बैठे हो, एकदम आपकी बॉडी सनसनाहट हो रही है, अभी ऐसा लग रहा है कि हिल रहा है सब कुछ, है ना, ये एक बार दो बार हो तो वो नॉर्मल है। वो कई बार ऐसे ही हो जाता है, अपनी बॉडी जर्किंग मूवमेंट्स भी होती हैं। अगर ये बार बार काफ़ी टाइम में, दिन में 3-4 बार हो रहा है, तो इसको आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर से बात करनी बहुत ज़रूरी है।
तो उसको आपको देखना है। और जैसे आप आंख बंद करते हो और आपको चक्कर आने लगते हैं, या कहीं भी ऊपर की तरफ जाते हो तब आपको चक्कर आने लगते हैं, या लिफ्ट में होते हो तब आपको चक्कर आने लगते हैं, बार बार ऐसा हो, ऐसा नहीं कि एक बार ऐसा हो लिफ्ट में गए ऐसे चक्कर आया, वो नॉर्मल है। तो इन चीज़ों को देख के ही आप उसको वर्टिगो बोलोगे। ऐसे नहीं कि आपको एक बार चक्कर आए, आँखें मिलने लगी तो आप वर्टिगो की मेडिसिन लेने लग गए। ये इस चीज़ से ये वर्टिगो मतलब सही नहीं हो पाएगा, ना आपको डायग्नोज हो पाएगा कि ये वर्टिगो ही था या कोई और बीमारी थी। इसलिए सबसे पहले आपको अपने आप पे ध्यान रखना है कि मेरे जो सिम्टम आ रहे हैं वो वर्टिगो के ही हैं या कोई और हैं, ये बार बार हो रहे हैं। तब आप अपने डॉक्टर से कंसीडर करोगे, फिर डॉक्टर ही डायग्नोज करके बताएगा कि आपको वर्टिगो है या कोई अदर डिजीज़ है। ओके, देन बी केयरफुल और watch my channel and subscribe my channel. Okay, till then, bye bye.